So students, myself Dr. Rajesh Sharma. Today I am going to explain the topic column chromatography. तो बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल उसकी वर्किंग एक्सप्लेन की थी. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन इजी मैनर. तो बेटा कॉलम क्रोमेटोग्राफी को कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम बेटा बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, कॉलम यूज़ करते हैं. यूज़ अ कॉलम. यहाँ बेटा हम बेसिकली यूज़ अ कॉलम. ठीक है, ये कॉलम में, अब इस कॉलम में बेटा सबसे पहले हम क्या लेते हैं, स्टेशनरी फेस. सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, स्टेशनरी फेस. अब जो स्टेशनरी फेस है इसमें हम बेसिकली, आप जैसे एग्जांपल है सिलिका ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर एल्यूमिना, सिलिका एल्यूमिना स्टेशनरी फेस में क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं. अब स्टेशनरी फेस की जो पैकिंग होती है, ठीक है, जैसे स्टेशनरी फेस ये कॉलम में हम क्या कर देते हैं बेटा, लाइक दिस पैक कर देते हैं, दिस वे लाइक दिस विल पैक द कॉलम विद द स्टेशनरी फेस. ठीक है, अब ये आपका स्टेशनरी फेस कॉलम में क्या हो चुका है, पैक हो चुका है. ये स्टेशनरी फेस आपका सिलिका भी हो सकता है और आपका एल्यूमिना भी हो सकता है. अब इसकी जो प्रेपरेशन है स्टेशनरी फेस की जो प्रेपरेशन होती है बेटा, वो दो भाग में की जाती है. वी कैन डू इन द टू वेज. आइदर द स्टेशनरी फेस कैन यूज इन द फॉर्म ऑफ ड्राई और स्टेशनरी फेस कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ वेट. तो इसको ड्राई और वेट की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ड्राई में क्या करते हैं, आपने कॉलम लिया, ये आपने कॉलम ले लिया बेटा, इसमें आप इसमें ड्राई सिलिका या फिर एल्यूमिना क्या कर देंगे, पैक कर देंगे. आपने क्या करना है, इसमें ड्राई फॉर्म में इसमें आपने ड्राई फॉर्म में आप अपना सिलिका और एल्यूमिना क्या कर देंगे, आप इसमें पैक कर देंगे. और उसके बाद फिर इसमें से क्या पास करवाएंगे बेटा, मोबाइल फेस. क्या पास करवाएंगे, मोबाइल फेस. मोबाइल फेस क्या होता है, मेनली सॉल्वेंट्स. क्या होते हैं, सॉल्वेंट्स. जैसे कि इसमें मोबाइल फेस का यूज कर सकते हैं, जैसे मिथेनॉल यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म यूज, एसीटोन यूज कर सकते हैं, एसीटोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ठीक है, एसीटोन यूज कर सकते हैं. फिर आपका मिथेनॉल और कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप इसमें यूज कर सकते हैं. तो प्रिपरेशन आपकी ड्राई में क्या करना है, आपकी ड्राई सिलिका एल्यूमिनियम लेना है, उसके बाद उसमें से मोबाइल फेस क्या कर देना है, पास कर देना है. तो वेट की पैकिंग कैसी होती है, हाउ द पैकिंग ऑफ द वेट कैन बी डन. वेट केस के लिए, फॉर द वेट केस के लिए आपने क्या करना है, सिलिका या फिर इसको ऐसे बोलिए स्टेशनरी फेस, स्टेशनरी फेस के साथ आप क्या मिक्स करेंगे, मोबाइल फेस. क्या मिक्स करेंगे, मोबाइल फेस. और स्टेशनरी फेस के साथ मोबाइल फेस मिक्स करेंगे तो इट विल फॉर्म अ स्लरी. ये क्या बनाएंगे आपके पास, वेट. ये क्या बन जाएगा, वेट स्लरी बन जाएगा. फिर ये जो वेट स्लरी है, फिर आप इसको ये जो अपने कॉलम में क्या कर देंगे, पैक कर देंगे. तो ये आपका जो है ये क्या बन गया, वेट. तो सबसे पहले आपने देखना है कॉलम, ग्लास का कॉलम होता है, इसमें आप दो बार में स्टेशनरी फेस यूज कर सकते हैं आप इन द फॉर्म ऑफ आइदर ड्राई में से ड्राई सिलिका एल्यूमिना है, ठीक है, ड्राई फॉर्म में. उसके बाद मोबाइल फेस रन करते हैं, या फिर वेट में क्या करते हैं आप, स्टेशनरी फेस मोबाइल फेस के साथ मिक्स करके क्या बन जाती है, वेट स्लरी. वेट स्लरी को कॉलम में क्या कर देते हैं आप, पैक कर देते हैं. इसको बोलते हैं पैकिंग ऑफ कॉलम बोलते हैं. पैकिंग ऑफ कॉलम कैन बी डन इन द केस ऑफ ड्राई और इन द केस ऑफ वेट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया आपका पैकिंग, कॉलम की पैकिंग होगी. ठीक है, कॉलम आपका पूरा प्रिपेयर हो गया. अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा, इसके बाद मान लीजिए आपने ये कॉलम को पैक कर दिया, उसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट क्या आता है, लोडिंग. सेकंड पॉइंट क्या आता है, लोडिंग. लोडिंग में क्या करते हैं आप,
ये सैंपल को इसमें क्या कर देते हैं, लोड कर देते हैं। मान लीजिए आपने क्या डाल दिया इसमें, सैंपल डाल दिया। सेकंड पॉइंट में हम सैंपल स्टेशनरी फेस में आपने कॉलम में सैंपल क्या करते थे, लोड करते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ये आपका स्टेशनरी फेस, ये आपने सैंपल डाला, अब ऊपर से आपने क्या डाल दिया, इसमें से सॉल्वेंट, ऊपर से क्या डाल दिया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है आपका, मेनली मोबाइल फेस। सॉल्वेंट क्या है, मेनली क्या है, मोबाइल फेस। सॉल्वेंट डाल दिया। अब जो ये सॉल्वेंट है, अब हमें देखना है, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे डाल दिया सॉल्वेंट। अब इसको कई बार क्या करते हैं, सॉल्वेंट को मूव करवाने के लिए इसमें हम पीछे से क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, जब प्रेशर लगाते हैं तो उस प्रेशर का मतलब ये सॉल्वेंट है, इसमें से जल्दी क्या करेगा, फ्लो करेगा, प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, और आपका जो सैंपल है, जो सेपरेशन होगी वो क्या होगी, बहुत फास्ट होगी। जब कुछ ऐसा केस होता है तो उसको बोलते हैं HPLC, उसको बोलते हैं हाई प्रेशर कॉलम क्रोमैटोग्राफी, हाई प्रेशर। ठीक है, लिक्विड क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं, हाई प्रेशर। तो आपने याद रखना है कि जो कॉलम है उसमें आपने सैंपल पैक किया, उसमें आपने पास स्टेशनरी वेव पैक किया, उसमें सैंपल डाला, सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट के पीछे हम क्या लगाते हैं, प्रेशर, ताकि सॉल्वेंट जो इसमें मूवमेंट होगी यहाँ पे सॉल्वेंट की, वो क्या हो सके, फास्ट हो सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर। नाउ वी मूव टू द फोर्थ पॉइंट। इन द फोर्थ पॉइंट इसमें क्या होगा बेटा, जो ये सैंपल है, मैंने आपको पहले बताया था सैंपल में हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, मान लीजिए ए है और बी है। ठीक है, ए और बी है बेटा। ए की मान लीजिए जो बॉन्डिंग है वो आपके स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है, ए की बॉन्डिंग आपके स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है, और जो बी की बॉन्डिंग है वो आपके बेटा मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है। तो क्या होगा, जब आप इसमें सैंपल लोड करवाएंगे, जब आप इसमें सॉल्वेंट लोड करवाएंगे, तो मान लीजिए ये आपके पास ये दीज आर द स्टेशनरी फेज, मान लीजिए ये सारा क्या है, स्टेशनरी फेज है। तो ये जो है यहाँ पे आपका स्टेशनरी फेज के साथ आपका ए मॉलिक्यूल लग जाएगा। कौन लग गया, ए। सैंपल आपने क्या डाला, ए और बी। अब जब सॉल्वेंट पास करेगा तो ए मॉलिक्यूल कहाँ लग जाएगा, स्टेशनरी फेज के साथ, और जो बी मॉलिक्यूल है, जो बी कंपोनेंट है, वो यहां से बाहर आ जाएगा। तो बी मॉलिक्यूल यहां से बाहर आ जाएगा। ये बहुत पॉइंट को, अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं ध्यान से, तो ये जो मान लो दिस इज द स्टेशनरी फेज के मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए। अब जो यहाँ इसके साइड से क्या निकलेगा, मोबाइल फेज, क्या निकलेगा, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के साथ क्या मॉलिक्यूल मूव करेंगे आपके, बी। तो सबसे पहले आपका जो बी कंपोनेंट है वो क्या होगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये जो बी कंपोनेंट है जब यहां से बाहर आएगा, बी कंपोनेंट यहां से बाहर आएगा, तो ए कंपोनेंट आपका अंदर ही लगा रहा। तो इसके तो बेसिकली बेस्ड अपॉन द अट्रैक्शन ऑफ द सैंपल कंपोनेंट विद द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज, दीज टू कंपोनेंट्स आर गेट सेपरेटेड। तो जब ये बी कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ बाहर आता है विद द मोबाइल फेज, तो इसको बाद में हम क्या करते हैं, इसकी एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, and then these two samples get separated. So this is how, with the help of column chromatography, the two samples get separated based upon their differential, based upon the difference in the attraction toward the mobile liquid phase and toward the stationary phase. अब बेटा ऐसा है, जो ये सैंपल बाहर आ रहा है, ये जो सैंपल आपका जो बी बाहर आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इलॉइड, ELUIDE, क्या बोलते हैं इसको, ELUIDE। ठीक है, और ये जो आपका इलॉइड, जो आपका इल्यूट बोलते हैं, जो सैंपल आपका बाहर इसको बोलते हैं इल्यूट। तो इसमें आपके पास सिंपल प्रोसेस आपको बताया मैंने, और इसमें जो आप प्रेशर की जो गैस यूज कर सकते हैं, उसको क्या, उसमें मेनली गैस कौन सी यूज करते हैं, आर्गन यूज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा विद द कॉलम क्रोमैटोग्राफी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द गैस क्रोमैटोग्राफी। थैंक यू बेटा।